नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देश के अंदर भाजपा नेताओं की मानसिकता से परिचित हैं। दोस्तों, इनकी मानसिकता है देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों के दिलों में विष घोलकर उन्हें आपस में लड़ाना। दोस्तों, जब किसी भी राज्य में किसी प्रकार का कोई बड़ा चुनाव होता है, तब भाजपा के लोग अपना धर्म वाला एजेंडा चलाकर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। वोटिंग से पहले एक बार फिर भाजपा के नेताओं ने देश के अंदर धार्मिक सांप्रदायिकता को फैलाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बताता चलूं, भाजपा के एक पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर एक बयान दिया है कि जो भी लड़का मुस्लिम समाज की लड़कियों के साथ विवाह करेगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोजगार देने में प्राथमिकता देगी। दोस्तों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस नई स्कीम को सुना। इस नई स्कीम को सुनकर अब हमको ऐसा लग रहा है कि भारत के युवाओं को बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नीट, आईआईटी, जेई इन सब चीजों की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की इच्छा रखते हैं, वो भी भारत सरकार से, तो आपको मुस्लिम लड़कियों से ब्याह करना होगा। दोस्तों, आप जरा इनके बयानों पर विचार विमर्श करके देखिए, कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है इनकी विचारधारा में। हमेशा ये युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लगातार इस देश के अंदर तमाम लोग बसपा पर ये आरोप लगाते हैं कि बसपा बीजेपी की विचारधारा पर खुलकर बोलती नहीं। आज जब भाजपा के लोगों ने मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलकर देश के अंदर धार्मिक दंगों को उकसाने का प्रयास किया, तो सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती जी ही इस मामले पर मुखर होकर बोली। उन्होंने एक्स पर एक शानदार ट्वीट किया। आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा, आप पहले उनके ट्वीट को सुनते चलिए, उसके बाद इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक वैमनस्य, अशांति व अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर बन जाने का स्वार्थी तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने आगे एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती हैं और खतरा भी हैं। इन्हें सह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यही व्यापक जन व देश हित में है। तो दोस्तों, भाजपा की इस नीति के मुस्लिम लड़की लाओ और रोजगार पाओ पर आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के इस फरमान को सुना। दोस्तों, मायावती जी ने अपने सख्त लहजे में आज भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर हमला बोला है और उन्होंने इस हमले से दो चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि जब मुस्लिम समाज के मान और सम्मान की बात आती है, तब मायावती जी की तरह
खुलकर मुस्लिम समाज के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होता है। मुस्लिम समाज का वोट लेने वाले लोग चुनाव के समय भले ही बड़ा बड़ा दम भरते हों कि हम मुसलमानों के असली हितैषी हैं, लेकिन जब मुसलमानों का हितैषी बनने का समय आता है तो सभी लोग पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत बसपा प्रमुख मायावती जी खुलकर मुस्लिम समाज के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। और तो और मायावती जी ने उन लोगों को भी एक कड़ा संदेश दिया है जो लोग बसपा पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती जी बीजेपी के खिलाफ बोलती नहीं है। दोस्तों, अपने ट्वीट में मायावती जी ने खुलकर कहा है कि भाजपा के लोग यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लव जिहाद जैसे मुद्दों को उकसाकर लोगों में जो सांप्रदायिकता, देश के अंदर जो अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, यह निंदनीय है। वो सरकार को भी कड़ी नसीहत दे रही हैं कि सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को सह और संरक्षण ना दे, बल्कि इन पर कानूनी कार्रवाई करे। अगर सरकार इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसा माना जाएगा कि यह सरकार संवैधानिक सरकार के विरुद्ध है। अगर सरकार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करे तो यही देश व देश की जनता के हित में होगा। बाकी बसपा प्रमुख मायावती जी के बयान से आप कितना ज्यादा सहमत हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।